हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस के बारे में स्टडी किया था और उसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में के साथ होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद एक टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद ही अमाइन चैप्टर्स आपका फिनिश्ड हो जाएगा। फिर हम लोग कोई दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो एक रिएक्शंस है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, उसको देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब आप एनिलीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह के होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और अल्काइलेशन और एसाइलेशंस में एक सिचुएशंस में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस कराती है और दूसरा एसाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शंस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो एक सिचुएशन में अल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है, दूसरे सिचुएशंस में एसाइल ग्रुप का एडिशन होता है। और जब ये अल्काइल और एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, वो डिपेंड करता है कि जो उससे जो ग्रुप अटैच्ड है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उस पर वो डिपेंड करता है। तो इस रिएक्शंस को ही हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं और इसके बारे में आपने पहले पढ़ रखा है। तो देखिए, जब एनिलीन की रिएक्शन, जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं इसके, जैसे मान लेते हैं तो R और X के साथ करा रहे हैं और यहाँ हमने एनहाइड्रस लिया, एनहाइड्रस AlCl3। तो होता ऐसा है कि ये जो AlCl3 है वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इसके 6 स्टेट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता था कि ये यहाँ यदि आप Cl लेते हैं तो पहले वाले रिएक्शन में देखे थे कि ये यहाँ से लेके जाता है और ये R+ बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि ये AlCl3 को ये जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसको डोनेट कर देते हैं इजिली वे, और ये ऐसा बना लेता है NH और यहाँ ये प्लस होगा और ये इससे अटैच्ड होगा Cl और Cl और इसके साथ में बेंजीन, और इसको बोलते हैं एनिलीनियम एल्युमिनियम क्लोराइड। एनिलीनियम एल्युमिनियम क्लोराइड। अब आप यहाँ देखिए, जब एनिलीनियम आयंस का फॉर्मेशन कर दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड बना लिया, तो अब ये जहाँ ये एक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसा काम करता था ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसा काम करने लगा। अब ये जो सारे ग्रुप्स हो गए ये वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसा काम करने लगा। जैसे कि यहाँ एक्टिवेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा रहे थे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजिली हो रहा था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, ठीक है, तो अभी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होगा। एनिलीनियम एल्युमिनियम क्लोराइड बना लिए जो कि नाउ जहाँ ये एक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसा काम करता था, एक्टिवेटिंग ग्रुप, नाउ इट बिहेव एज अ डीएक्टिवेटिंग। अब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसा काम करने लगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसके जैसा ये काम करने लगा। तो अब ये जिसके कारण फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। हेंस नोट में लिख लीजिएगा, हेंस एनिलीन do not show
or doesn't show Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction, ये Friedel-Crafts रिएक्शन को शो नहीं करता ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेनिलीनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं शो करता। नेक्स्ट है एक, जैसे हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 टाइप के एमीन्स हैं, उनको सेपरेट करना है हमें, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग एक है हिंसबर्ग टेस्ट और हिंसबर्ग रिएक्शंस मेथड, उसका हम लोग यूज करते हैं। फॉर द सेपरेशन ऑफ, लिख लीजिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस, हिंसबर्ग मेथड, हिंसबर्ग मेथड का यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक हिंसबर्ग रीएजेंट लिया जाता है, हिंसबर्ग रीएजेंट। अब ये हिंसबर्ग रीएजेंट क्या होता है, PHS डबल बॉन्ड OCl, इसे हिंसबर्ग रीएजेंट कहते हैं। अब ये हिंसबर्ग रीएजेंट, ठीक है, इसका ये जो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल, बेंजीन सल्फोनाइल, सल्फोनाइल क्लोराइड, क्लोराइड। अब ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शंस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सभी से कराई। तो चलिए इसकी रिएक्शन यदि आप 1 डिग्री अमाइन से कराते हैं, ठीक है, चलिए RNH2, तो इसको लिखते हैं NH और H, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो H और Cl यहाँ से रिमूव हो जाता है, -HCl, और ये रिमूव हो करके ये बना लेंगे आपके ऐसा PH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट NH देन PH, 2 डिग्री एमाइन होंगे, तो ये बना लेंगे PH C S डबल बॉन्ड O देन N R 2 डिग्री अमाइन के साथ ये ऐसे होंगे, ये 2 डिग्री अमाइन के साथ ये बनाएंगे, ये तो प्राइमरी अमाइन थे, ये 2 डिग्री अमाइन के साथ R2NH के साथ 3 डिग्री अमाइन ले लीजिए, 3 डिग्री अमाइन R3N होंगे, 3 डिग्री अमाइन। अब ये जो 3 डिग्री अमाइंस है, आप इसमें देखिए कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करता है 3 डिग्री अमाइन के साथ में। और जो आप देखेंगे जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये डिजॉल्व इन अल्कली, डिजॉल्व इन अल्कली, KOH मैं ले लेता हूँ, इसमें नहीं है एसिडिक हाइड्रोजन, डजंट डिजॉल्व, और ये तो रिएक्शन नहीं करता है। तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन बाय हिंसबर्ग मेथड, और इसे हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका एमाइन चैप्टर ये फिनिश्ड हो गया। आप इसमें प्रॉब्लम्स बनाइए, और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ओके, थैंक्स टू ऑल। आज आपका एमाइन चैप्टर्स फिनिश हो गए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।